किस्मत की रेखा। साथियों, इंटरनेट पर इस वक्त 2026 के राशिफल की भरमार है। आप भी ऐसे ही वीडियो खोलते हो और फिर दूसरा देखते हो, और ये अच्छी बात है क्योंकि ज्योतिष की समझ होना बहुत जरूरी है। लेकिन समस्या तब आती है जब बहुत से वीडियो इतनी बड़ी उम्मीदें आपको दे देते हैं, ऐसा लगता है कि आने वाला साल बस धमाकेदार रहने वाला है, और जब पूरा साल निकल जाता है तो महसूस होता है कि कुछ खास बदला ही नहीं। इसके पीछे दो साफ वजह होती है। पहली, आपकी जन्म कुंडली बिल्कुल अलग होती है। ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है, इसलिए हर मीठी बात सब पर लागू नहीं होती। इन वीडियो में बातें आपकी कुंडली से सिर्फ 25% मेल खाती हैं, बाकी सब आपकी दशा, महादशा और ग्रहों की चाल तय करती है। दूसरी वजह यह है कि अगर उसी समय आपकी दशा अच्छा फल देने की स्थिति में है ही नहीं, तो वीडियो में कही गई बातें आपके जीवन में उतनी असरदार नहीं बन पाती, और ऐसा लगता है कि ज्योतिष ने जैसे काम ही नहीं किया, और आप कुछ दिन में कहने भी लग जाते हैं कि ज्योतिष काम नहीं करती है। इसलिए अपनी कुंडली को समय समय पर समझना बहुत जरूरी है। मैं अपने वीडियोस में हमेशा पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करता हूँ, क्या हो सकता है, और साथ में ये भी बताता हूँ कि उसे हासिल करने के लिए कौन सी प्रैक्टिकल आदतें और कौन सी सावधानियां और कौन से स्टेप्स जरूरी हैं जो आपको लेने चाहिए। ज्योतिष तभी असर दिखाता है जब उसकी गाइडेंस को हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के साथ उतारें। यही वजह है कि मैं कभी भी जादुई वादे नहीं करता। मैं वही बातें कहता हूं जो जमीन पर काम करती हैं। ऐसे प्रैक्टिकल उपाय बताते हैं और छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, सजेस्ट किए जाते हैं, जो आपको सच में आगे जाकर बहुत फायदा करते हैं। आखिर ज्योतिष का तो अर्थ ही है ज्योति प्लस ईश, यानी भगवान की दिखाई हुई एक रोशनी, भगवान की दिखाई एक दिशा, एक टॉर्च। इसे सही तरीके से अपनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फैसला आपकी ग्रोथ का रास्ता है, और वहीं से बदलाव शुरू होता है। तो अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि लोगों को भी और आपके साथियों को भी इससे फायदा मिल सके। मैंने इस वीडियो में हर पहलू में गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ध्यान रहे आपकी पर्सनल कुंडली अलग है। अगर डिटेल्ड विश्लेषण करवाना चाहते तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस ज्योतिष सत्संग की। साथियों, जरूरी बातों को आप नोट करते हुए चलिएगा, काम आएंगे। साथियों, 2026 बिल्कुल हल्का साल नहीं है। ये छोटी मोटे बदलावों का साल भी नहीं है। ये आपकी पूरी दिशा बदलने की ताकत रखता है और गहरी ऊर्जा लेकर आ रहा है। ये साल का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर टोटल 1 आता है, यानी ये नंबर 1 वाला साल है, जो कि सूर्य का साल है। नंबर 1 का मालिक सूर्य होता है, मतलब साफ सोच का साल है, आत्मविश्वास का और अपनी पर्सनल पावर को फिर से उठाने का समय देने वाला साल है। ये साल आपको अपनी असली ताकत बाहर लाने पर मजबूर करके रहेगा। शनि पूरे साल पाइसेस में, यानी कि मीन राशि में रहकर पुराने चैप्टर्स को बंद करेंगे और कार्मिक सफाई करवाएंगे। कई लोगों के जीवन में कुछ चीजें अपने आप खत्म होंगी और कुछ नई शुरुआतों का रास्ता खुलता चला जाएगा। वहीं गुरु यानी कि जुपिटर जो ग्रह हैं, वो 3 अलग राशियों से घूमकर अपनी कम्युनिकेशन, इमोशनल डेप्थ, क्रिएटिविटी और लीडरशिप जैसे क्वालिटीज को अलग अलग लेयर्स में एक्सपेंड करते चले जाएंगे। इतनी स्ट्रॉन्ग जुपिटर की एनर्जी में प्रोग्रेस रुकती ही नहीं और रुक ही नहीं सकती। बस दिशा को सही पकड़ना होगा और बिल्कुल हर चीज आपकी टू द पॉइंट आपके हिसाब से होगी। राहु और केतु जो है वो आपको ध्यान ही होगा, ज्योतिष में आमने सामने रहते हैं, हमेशा 180 डिग्री के एक्सिस पर रहते हैं। तो इस पूरे साल इनका एक्सिस रहने वाला है एक्वेरियस और लियो का, यानी राहु जो है वो कुंभ राशि में रहेंगे और केतु जो है वो सिंह राशि रमेंगे। इसलिए अचानक फैसले जो हैं वो इंस्टिंक्ट बेस्ड मूव्स आपको लेने पर मजबूर करेंगे। अनएक्सपेक्टेड बदलाव भी आएंगे अचानक से। लग्न से बाहरी हालतों को आप समझ सकते हैं। बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या हम ये वीडियोस लग्न से देखें या चंद्र राशि से देखें। देखिए साथियों, लग्न से जब आप देखते हैं तो इससे पता चलता है, जो भी आपका लग्न है उसका वीडियो आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको बाहरी हालात दुनिया में आपके
बाहरी हालात किस तरीके के रहेंगे, चीजें आप पर किस तरीके से लागू होंगी, और मन की गहराई को देखें तो आपको कैसी फीलिंग्स होंगी, अंदर से कैसा महसूस होगा, उसके लिए चंद्र राशि देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा आपके मन की बात करता है। इसलिए दोनों ही प्रिडिक्शन को देखना चाहिए। सूर्य राशि को भी कुछ लोग देखते हैं, लेकिन उसका ट्रांजिट में कोई काम नहीं आता। और याद रखिएगा, ट्रांजिट तभी असर दिखाते हैं जब आपकी दशा साथ दे रही हो। लेकिन एक बात पूरी क्लैरिटी के साथ कह सकता हूं, 2026 आपको पुश करने आया है। आपके डिसिप्लिन, आपकी हिम्मत, आपकी आइडेंटिटी और सब मजबूत करने वाला है। ये रेजोल्यूशन लेने का साल बिल्कुल नहीं है, ये करके दिखाने का साल है, एक्शन करने वाला साल है। कॉस्मिक एनर्जी पूरे तरीके से आपकी ग्रोथ के लिए तैयार है साथियों। तो चलिए अब राशियों के अनुसार इस सफर की शुरुआत करते हैं साथियों। बात करते हैं मिथुन राशि वालों आपकी। तो 2026 आपका कोई साधारण साल बिल्कुल नहीं है। ये वो साल है साथियों जहां आप सिर्फ दिन नहीं काटेंगे, एक एक दिन काट काट कर नहीं बिताएंगे, बल्कि खुद को फिर से बना रहे होंगे। एक नया वर्जन बना रहे होंगे अपने खुद का, एक नया माइंडसेट बना रहे होंगे, एक नए फ्लो में आप काम कर रहे होंगे दिन और रात। और सच बताऊं तो आप इस साल अपनी जिंदगी में पहली बार इतना कंट्रोल, इतनी क्लैरिटी और इतनी समझदारी के साथ में काम करते हुए अपने आप को महसूस करेंगे कि आप खुद चौंक जाएंगे। क्योंकि 2026 में एक तरफ लग्न में आपके जुपिटर बैठे होंगे और दूसरी तरफ दशम भाव में, कर्म भाव में शनि देव आपको पकड़कर ये कहेंगे कि अब अपना काम दिखाओ, अब मेहनत दिखाओ, अब अपनी असली ताकत सामने लाओ, हम आपके साथ हैं। ये साल आपको हिलाएगा भी और आपको उठाएगा भी। और हाँ, ये साल आधा अधूरा जीने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सिर्फ फुल पावर का वर्जन आपसे आपका मांगेगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं, पूरी डिटेल में जाते हैं। 2026 की शुरुआत कैसी होगी मिथुन राशि आप लोगों के लिए? देखिए, पहले 70 दिन जो है वो जुपिटर के रेट्रोग्रेड यानी कि जेमिनाई के लग्न में आपके रहने वाले हैं। साल शुरू होते ही जुपिटर आपकी लग्न राशि में तो होंगे, लेकिन रेट्रोग्रेड पोजीशन में होंगे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इन पहले 70 दिनों में जुपिटर आपकी पिछली कहानी, आपकी पुरानी चिंताएं, आपकी अधूरी सीख, सब कुछ बाहर खींच कर निकालेंगे। आपके अंदर का माइंड बहुत शांत भी होगा और बहुत जागा हुआ भी होगा। ये समय वो है साथियों जब थोड़ा अपने भीतर जाने का आपको मौका मिलेगा और आपको जाना चाहिए। सारे जवाब आपको वहीं मिलेंगे। मेडिटेशन करना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन का मौका देगा, करना चाहिए। पास्ट लाइफ के घाव को हील करने का एक मौका देगा। फॉरेन के ट्रैवल या विदेश से कनेक्शन एक्टिव होने के पूरी तरीके से यहाँ पर योग बन जाएंगे। और हाँ, कुछ मिथुन राशि वाले इस समय अचानक से किसी आध्यात्मिक जगह, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर या किसी आश्रम या किसी मंदिर की तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि जुपिटर यहाँ पर कह रहा होगा पहले खुद को समझो, फिर दुनिया को समझना। ये 70 दिन शांत जरूर है, लेकिन बहुत गहरे होंगे। आपको ये महीने बाद में समझ में आएगा, काफी महीनों बाद आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था आपके साथ, स्पिरिचुअलिटी इतनी हावी क्यों हो गई थी आपके ऊपर अचानक से। 10 मार्च से लेकर 1 जून तक असली उड़ान शुरू होगी। अब यहां से कहानी बदल जाएगी, यहीं से आपकी लाइफ की स्पीड बढ़ने वाली है। जुपिटर डायरेक्ट होते ही, इस वक्त डायरेक्ट हो जाएंगे यानी सीधे मोशन में चलेंगे। जैसे ही जुपिटर डायरेक्ट होंगे, लग्न में मजबूती से बैठ जाएंगे, आपकी कॉन्फिडेंस को सीधा 2 गुना कर देंगे। आप वो चीजें भी करने के बारे में सोचने लगेंगे जिन्हें आपने अभी तक पॉसिबल ही नहीं माना था। लगता था कि ये तो मेरे बस का नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, आप उनको भी करने लग जाएंगे। ये समय होगा आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ लाने का, आपके माइंडसेट के शिफ्ट होने का, नई अपॉर्चुनिटीज के जीवन में आने का, मेंटर्स का मिलने का, गुरुओं के मिलने का, ब्लेसिंग्स का, और किसी न किसी स्किल की लर्निंग का। कोई क्वालिटी आप कोई कोर्स करेंगे, कुछ अपने अंदर एक स्किल को डेवलप करेंगे। सेल्फ डेवलपमेंट का ये समय रहेगा आप लोगों के लिए। इन सब का समय ये रहेगा। इस फेज में आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो बिना मांगे आपकी मदद करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि कोई ऊपर से हाथ आपके ऊपर, ऊपर वाले ने एक सपोर्ट की तरह रख दिया। रास्ता दिखाने वाले लोग मिलेंगे। शायद कोई गुरु मिल जाए, शायद कोई मेंटोर मिल जाए, शायद कोई पुराना दोस्त मिल जाए, या फिर कोई बिल्कुल नया इंसान भी आपको मिल सकता है। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि ये ऊपर वाले का कोई सिग्नल है, ये एक गाइडेंस है, मुझे इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक सिक्स सेंस आपको कहेगा इस बारे में। उसके बाद 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आपका गोल्डन फेज ऑफ टाइम शुरू हो जाएगा, आपका गोल्डन सीजन शुरू होगा। जुपिटर यहां पर एग्जॉल्टेड होकर आपको आपके दूसरे घर में बैठेंगे।
यहां से आपकी किस्मत का असली उठान शुरू हो जाएगा। इस समय पर पैसा भी बढ़ेगा, क्योंकि दूसरा घर पैसों का है, फैमिली सपोर्ट बढ़ेगा, फैमिली का घर है, इनकम स्ट्रांग बढ़ने वाली है और रेस्पेक्ट भी समाज में बढ़ने वाला है। कम्युनिकेशन पेपर पीक पर होगा साथियों, आपकी पावर जो है वो पीक पर होगी, लोगों को आप एक मैग्नेट की तरह खींचने लगेंगे। 10वें घर पर दृष्टि होगी गुरुदेव की, इसलिए आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी राइज मिलेगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत ज्यादा शार्प होंगे उस समय, और सबसे बड़ी बात, आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। पैसे के बारे में जो आपकी सोच है, जो आपकी आदत है, एकदम से चेंज हो जाएगी। आप बेकार के खर्चे करना बिल्कुल छोड़ देंगे, आप डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, आप सेविंग्स बिल्ड करने लगेंगे, आप इन्वेस्टमेंट में क्लैरिटी लेकर आएंगे। और ये सभी बदलाव टेम्परेरी नहीं होंगे, ये आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बदल देंगे परमानेंटली। बहुत सारे मिथुन राशि के लोग तो ये भी कहेंगे कि ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पैसा कमाने वाला साल है। और सच बताऊं, ये हो भी सकता है अगर आपने बताए तरीके से इनको मैनेज करना सीख लिया। 31 अक्टूबर के बाद में साथियों नॉर्मल फेज आएगा, लेकिन स्टेबल होगा, स्थिरता रहेगी। साल के आखिरी के जो 2 महीने हैं वो जुपिटर आपकी तीसरी घर में जाकर बैठ जाएंगे। यहां से आपकी स्किल जो है राइटिंग की, आपकी स्किल्स, आपके हुनर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका ट्रैवल, सब कुछ एक्टिवेट हो जाएगा। ये महीने जो होंगे वो स्मूथ होंगे, पैसा, रिस्पेक्ट, स्टेबिलिटी, सब कुछ स्मूथली, स्टीडीली, स्थिरता के साथ आएगा। अब आते हैं साथियों, पूरे साल शनि महाराज आपके लिए क्या करेंगे। देखिए, शनि पूरे साल आपके 10वें घर में रहेंगे, मतलब करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पब्लिक इमेज, सब पर इसका सीधा स्पॉटलाइट और रोशनी रहने वाली है। शनि की भाषा क्या है? बिल्कुल साधारण भाषा। शनि कहते हैं मेहनत करो, ईमानदारी से काम करो, आज नहीं तो कल उसका फल मिलने जरूर वाला है। अगर 2025 की एंडिंग में आपने जॉब और बिजनेस चेंज नहीं किया तो 2026 में शनि आपको वो चेंज करवाने पर उतर आएंगे। पहले डिस्कंफर्ट देंगे और फिर सिचुएशन आपकी टाइट होगी और फिर आपके अंदर से करेज निकलेगा, हिम्मत निकलेगी, ताकत आएगी कि बस अब मुझे दुनिया में सब कुछ चेंज करना है। और इस बदलाव से ही आपकी ग्रोथ जीवन में आने लगेगी। इस साल आप चाहकर भी लेजी, कैजुअल और कंफर्ट जोन में नहीं रह पाओगे। मिथुन राशि वाले साथियों, 2026 का सबसे बड़ा चैप्टर अब जो है अब शुरू होता है। बताता हूं आपके करियर के बारे में, क्योंकि शनि पूरे साल आपके 10वें घर में बैठे होंगे, मतलब करियर आपकी लाइफ का मेन पॉइंट, मेन सिग्नल रहने वाला है। इसी के चारों तरफ घूमेगा पूरा साल। और शनि जब इस चार्ट में दशम भाव को पकड़ लेंगे तो एक बात तो पक्की है, लाइफ में आराम नहीं होगा, सिर्फ काम, काम और काम। और ये काम आपको थकाएगा भी और सिखाएगा भी, और आखिर में गिरते हुए आपको उठाएगा भी। करियर में रियल ट्रांसफॉर्मेशन का जोन होगा। 2026 में आपके करियर दो तरीकों से आपको बदल देगा साथियों। पहला, अगर आप बहुत दिनों से कंफर्ट जोन में थे, अगर एक ही नौकरी में थे, एक ही रूटीन में थे, मन में कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन था कि ये भी कोई लाइफ है एक जैसी, तो शनिदेव कहेंगे अब उठो, अब बदलो, अब आगे बढ़ो। और हाँ, अगर आपने ये बदलाव 2025 के अंत में कर लिया था तो 2026 में बड़ा ट्रबल नहीं आने वाला, आपका ग्राफ स्टेडी रूप से रहेगा। लेकिन अगर बदलाव नहीं किया, उसी सिस्टम पे चलते रहे, तो शनि आपको पुश करने आएगा, जबरन आपसे ये काम होगा। कैसे? जैसे कि नौकरी पे प्रेशर बनने लगेगा, काम का ओवरलोड होने लगेगा, आपके बॉस से आपकी नाराजगी रहेगी, उनसे टकराव होने लगेगा, आपके जो साथी हैं, साथ में काम करने वाले कलीग्स, वो आपको पॉलिटिक्स में फंसाएंगे, ऑफिस की पॉलिटिक्स में अनवांटेड ट्रांसफर्स होने लगेंगे, आपको बिना चाहे भी आपका पद बदल दिया जाएगा, आपकी जगह बदल दी जाएगी, अचानक से आपके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार बढ़ जाएगा ऑफिस के काम में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि शनि की भाषा तो साधारण है, पहले डिस्कम्फर्ट देंगे, यानी पहले आपको थकाएंगे, पहले आपको परेशान करेंगे, उसके बाद में आपको ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, हर सिचुएशन से लड़ना सीख जाएंगे। लेकिन अब सुनिए साथियों, असली बात, ये प्रेशर आपको गिराएगा नहीं, ये प्रेशर आपको ब्रेक थ्रू देने वाला है। क्योंकि जून से जुपिटर एक्सॉल्टेड यानी कि उच्च होकर आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, और एक्सॉल्टेड जुपिटर जो है वो 10वें घर के शनि के साथ में जब मिलकर आपके चार्ट में काम करेंगे, इसका मतलब होगा कि आप जितनी मेहनत करोगे उसका डबल आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसका डबल इनाम मिलने वाला है। 2026 के मध्य यानी मिड से लेकर अंत तक बहुत से जेमिनाई वाले लोग करियर में एक बड़ा माइलस्टोन हिट करने वाले हैं। एक बड़ा माइलस्टोन तो आप जरूर पकड़ेंगे इस बार, झंडा गाड़ना जिसे कहते हैं। नई जॉब हो, नई पोजीशन हो, टीम को लीड करना हो,
नया प्रोजेक्ट हो, नया प्रमोशन हो, या फिर विदेश का ओवरसीज असाइनमेंट हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, बड़े क्लाइंट्स को पकड़ना हो, बिग रिकॉग्निशन आपको मिलना हो, ये सब में से कुछ ना कुछ आप करके जरूर दिखाएंगे, होगा ऐसा। ये सब हाईलाइट है साथियों। और हाँ, बिजनेस वालों के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन होगी। 2026 में काम का फ्लो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन इनकम आपकी बेहतरीन होगी, स्ट्रांग होगी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिवॉर्ड भी इसके साथ अच्छा मिलने वाला है साथियों। अब बात करते हैं आपके धन की, फाइनेंस की। 2026 का कैश फ्लो कैसा रहेगा? ये हिस्सा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2026 आपके लिए पैसे का सबसे स्टेबल साल माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि 1 जून से 31 अक्टूबर तक जुपिटर एग्जॉल्टेड होंगे, उच्च के होंगे, आपके धन के भाव में बैठे होंगे। और जब धन भाव में जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर बैठते हैं, तो पैसे की किस्मत खुद एक्टिवेट हो जाती है साथियों। उस समय पर पैसा भी आएगा, पैसा टिकेगा भी, आपकी बचत भी होगी, और आपकी अर्निंग के सोर्सेज साफ होते चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट ठीक तरीके से चलने लगेगा, परिवार की तरफ से सपोर्ट भी आपको पूरी तरीके से मिलने लगेगा। लेकिन एक मुश्किल भी यहां पर है साथी, और वो मुश्किल है मिथुन वालों की सबसे फेमस हैबिट है इम्पल्सिव स्पेंडिंग। खर्चा पानी की तरफ बहाते हैं, ये आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। आप बोलेंगे अरे चलो ये ले लेते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो ये भी खरीद लेते हैं, चलो वो भी खरीद लेते हैं, अरे ये भी ले लेते हैं। खर्चे में आपका हाथ बहुत ढीला है। ये आदत, ये हैबिट आपको पैसे से दूर कर सकती है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि 2026 में डिसिप्लिन खुद डेवलप होने की कगार पर होगा। अपने आप में एक डिसिप्लिन भी बनेगा। तो मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपको ये बात इशारा कर दूं कि डिसिप्लिन अगर लाइफ में आना चाहता है तो उसकी आदत डाल लीजिए, ताकि पैसे को होल्ड करना सीखें। आप खुद डिसाइड करोगे कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। और अगर आप थोड़ी सी सेविंग्स की हैबिट स्ट्रॉन्ग कर लो, तो ये साल आपकी फाइनेंशियल लाइफ के ग्राफ को ऊपर ले जाएगा। एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है फाइनेंशियल ग्राफ में। अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन में है, तो आपके लिए क्या होने वाला है? स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, आपके लिए ये साल बहुत पॉजिटिव है। जुपिटर लग्न भाव में है, पहले घर में, मतलब आपका माइंड एक्टिव रहेगा। लर्निंग स्पीड, सीखने की स्पीड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस साल आपका सबसे बड़ा हथियार होगा एक अच्छा गुरु का मिलना। आपको ऐसे टीचर, मेंटोर या फिर ऐसे गाइड मिलने वाले हैं जो आपकी डायरेक्शन को बदल देंगे साथियों। ये साल आपसे कह रहा है कि अपने आलस को बाहर फेंको, कुछ नया सीखो, कोर्सेज में, नए नए कोर्सेज में एनरोल करो, और अपनी जिज्ञासा को दबने मत दो, ज्ञान को बढ़ाते चले जाओ। जून के बाद में जब जुपिटर एग्जॉल्ट हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस और भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। रिसर्च वाले स्टूडेंट्स को तो ब्रेक थ्रू भी मिल सकता है साथियों। जो लोग रिसर्च का काम कर रहे हैं, गहराई तक जा रहे हैं, थीसिस कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वालों को भी बड़ी क्लैरिटी यहाँ पर आने वाली है। कई लोगों के रिजल्ट जो है वो 31 अक्टूबर के बाद आते ही ब्लास्ट कर देंगे, अचानक से दुनिया पर छा जाएंगे। हेल्थ की बात करूं साथियों, तो ये बहुत छोटा सा हिस्सा होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ के संकेत ओके हैं। बहुत ज्यादा खराब नहीं दिख रही, बहुत शानदार भी नहीं दिख रही। लेकिन समस्या वही आएगी जहां हैबिट खराब है। इस साल मिठाई की क्रेविंग बढ़ेगी, मन करेगा बहुत मीठा खाएं, ओवर ईटिंग हो जाएगी, ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाने की इच्छा करेगी, खाएंगे, वजन बढ़ेगा। ऑयली फूड भी टेम्पटिंग लगेगा, यानी जितना भी जंक फूड है वो आपको अच्छा लगेगा। लेट नाइट रूटीन आपका खराब हो सकता है। गैस और एसिडिटी लाइफ में बढ़ सकती है। शुगर स्पाइक हो सकती है, शुगर लेवल बढ़ सकता है। स्किन पर एलर्जी या फिर हार्मोनल डिस्टरबेंस भी आप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पेट वाली हैबिट्स ही आपकी हेल्थ को चलाने वाली है। 2026 एक अच्छा साल है साथियों आप लोगों के लिए। इसे फूड हैबिट्स या लेजीनेस से खराब बिल्कुल मत कीजिएगा। अब आपके रिलेशनशिप और आपके दिल की बात करें साथियों, तो रिलेशनशिप और लव मैटर्स में मिथुन राशि वालों, प्यार में इस साल स्वीटनेस भी है और मेच्योरिटी भी है। 2 जून तक 5वें घर पर जुपिटर की जो दृष्टि होगी, मतलब प्यार गहरा होगा, कमिटमेंट स्ट्रांग होगा, और जो लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये साल शांत होगा, मेच्योर होगा और बहुत सोलफुल रहने वाला है। लेकिन नए रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ सकती है, ईगो का क्लैश भी हो सकता है। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्ते को स्ट्रांग जरूर बना देगी, क्योंकि हर रिश्ते को शुरू में थोड़ी लड़ाई और थोड़ा फ्रिक्शन होता है, थोड़ा एडजस्टमेंट चाहिए होता है। जो लोग शादी के प्लान कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय साल की शुरुआत है। साल के बीच, मध्य में, मिड मिड के बाद में शादी के योग कमजोर हो जाएंगे। तो जल्दबाजी तो फिर भी मत कीजिएगा। मैरिड लोगों के लिए एक चेतावनी दूंगा कि ऑनलाइन रिश्तों
अननोन फैमिलीज, अननोन प्रपोजल्स, इनसे बहुत सावधानी से रहिएगा। स्कैम हो सकता है, धोखा हो सकता है, गलत चुनाव कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है यहाँ पर। अपने ईगो या दिखावे में झट से कोई भी बड़ा फैसला बिल्कुल मत लीजिएगा। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेतावनी देता हूं साथियों, बाउंड्रीज तो बिल्कुल मत तोड़िए, अपनी हद में रहिएगा। एक्सट्रीम फिजिकल अट्रैक्शन में मत पड़िएगा किसी के साथ। ये साल आपको एक गलत फैसले में फंसा सकता है, ऐसा एक छलावा आपके पास आएगा। अगर आप रेकलेस हुए, लव में काम रहना है, शांति से कदम उठाने हैं, बाउंड्री मेंटेन करनी है और अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बचाना है। भावनात्मक रूप से स्थिर रहिएगा, पैर फिसल ना जाए। मिथुन राशि वालों, अगर बात करूं अब उस हिस्से की जो लाइफ में आपकी क्वाइटली आपको शेप कर रहा है, आपका आपका आप में निखार ला रहा है, फैमिली, होम, प्रॉपर्टी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। क्योंकि करियर, पैसा तो लाउड होता है, लेकिन घर वाला हिस्सा धीरे धीरे लाइफ का असली बैलेंस ही बनाता है साथियों। फैमिली और घर के बारे में बात करें तो 2026 का इमोशनल चैप्टर होगा। शनि पूरे साल आपके चौथे घर को ही दृष्टि डाल रहे होंगे, मतलब घर पर, माता पर, आपकी मदर, प्रॉपर्टी, घर का माहौल, सब में सीरियसनेस आने वाली है। कुछ मोमेंट्स ऐसे होंगे जब लगेगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज लाइफ में कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं, यानी कंधों पर बोझ। घर का कोई इश्यू आपको मेंटली ऑक्यूपाइड रख सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो, पेपर वर्क हो, धीरे हो जाएंगे। लीगल डॉक्यूमेंटेशन में भी डिले हो सकती है। ये सब शनि का काम है। शनि कहते हैं धैर्य रखो, जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, गलती से बचो। अगर आप घर बदलने के बारे में सोच रहे हो इस साल, तो गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो, अगर जमीन लेने का प्लान कर रहे हो, तो साल में कुछ ऐसे टाइम विंडो आएंगे जिनमें बहुत संभल कर चलना होगा। जैसे कि 2 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक, 26 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक, 13 अप्रैल से लेकर 23 मई तक, और 29 जून से लेकर 24 जुलाई तक, 24 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक, और 14 दिसंबर के बाद। इन महीनों में प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल से जुड़ी हुई डील्स जो है वो बहुत सोच समझ कर करनी होंगी। डबल चेक कीजिएगा, ट्रिपल चेक कीजिएगा, हर चीज को वेरीफाई करने के बाद ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी सीधे आपको लीगल तरीके से ट्रबल में बदल सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि नुकसान नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा डिले करा रहे हैं। आप चाहें तो साल में प्रॉपर टाइम चुनकर प्रॉपर्टी गेन भी कर सकते हैं, और फैमिली साइड से सपोर्ट भी आपको मौजूद होगा, मिलेगा। इमोशनल डिस्टेंस कभी कभी वहां पर आने वाली है, लेकिन ट्रस्ट जरूर बना रहेगा, विश्वास बना रहेगा। 2026 का आध्यात्मिक पक्ष यानी स्पिरिचुअल फेज जो है वो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत गहरा रहने वाला है। क्यों रहेगा? क्योंकि जुपिटर पहले 70 दिन आपको अंदर की तरफ सोचने पर, झांकने पर, अपने अंदर झांकने पर मजबूर करेंगे। जून से लेकर अक्टूबर तक फिर जुपिटर एक्सॉल्टेड, उच्च के होकर आपकी इनर मैच्योरिटी को दिखाएंगे। और साल के आखिरी हिस्से में शनि जो है आपके धर्म भाव पर फोकस डालेंगे। राहु केतु आपकी सोच को, आपके बिलीफ सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में लग जाएंगे। मतलब आपकी थिंकिंग, आपका एटीट्यूड, आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस, सब कुछ इवॉल्व होने वाली। ये साल एक तरीके से आपके कैरेक्टर को रिफाइन करने वाला है। जो गलत आदतें आप सालों से कैरी कर रहे थे अपने साथ, आप खुद चाहोगे कि मैं इन्हें छोड़ दूं। ये साल आपकी आइडेंटिटी को स्मूथ करने वाला है, आपकी नींव मजबूत करने वाला है, और आपकी नीयत और ज्यादा साफ हो जाएगी। जितना ज्यादा आप डोनेशन करोगे, दान करोगे, चीजों को छोड़ोगे, जितना ज्यादा कर्म अच्छा रखोगे, उतना ही ग्रह आपके लिए स्मूथ होते चले जाएंगे। और एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी होगी, गायों की सेवा कीजिए। ये रेमेडी है, पूरे साल आपके लिए असर करेगी। इसके अलावा जो अंधे हैं, नेत्रहीन हैं, उनको खाना खिलाइए, उनके लिए कुछ कीजिए, मंदिर में जाते रहिएगा, सात्विक भोजन कीजिएगा, सात्विक रहिएगा, जरूरतमंद को सपोर्ट जरूर दीजिएगा। ये आपकी कुंडली के ऑलमोस्ट हर खराब समय को सॉफ्ट तरीके से स्मूथ बना देगा। राहु और केतु की अगर बात करूं तो ये हिडन मूवमेंट देने वाले हैं 2026 में। राहु आपके 9वें घर में और केतु आपके तीसरे घर में रहने वाले हैं। इस एक्सिस का क्या मतलब है? तीसरे और 9वें का एक्सिस क्या है? कर्म का, मेहनत का, यात्रा का, पेपर वर्क का और स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक कॉम्बिनेशन है। राहु कहेगा उड़ना है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन के साथ में। नई जगह, नई लर्निंग, नई थिंकिंग, इनकी तरफ आप खींचेंगे। और केतु कहेगा एफर्ट्स कम मत करना, क्विट मत करना, बीच में मत छोड़ना, हार मत मानना, खुद को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना। केतु जो कि तीसरे घर में है, वो एक बड़ी समस्या भी यहां पर देता है।
हिडन कंपटीशन देता है, छुपा हुआ कंपटीशन। किसी वर्क प्लेस राइवल की वजह से क्रेडिट डिले हो सकता है, काम का फ्लो स्लो हो सकता है। और सबसे ज्यादा सावधानी यहाँ पर चाहिएगी, गवर्नमेंट पेपर वर्क में ध्यान रखिएगा। पासपोर्ट हो, वीजा हो, टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, गवर्नमेंट टैक्स हो, जीएसटी हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, इनमें छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी परेशानी इस साल दे सकती है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, जो लोग फॉरेन सेटलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, विदेश के बारे में, उनके लिए साल बहुत अच्छा है। अप्रैल से अगस्त तक फॉरेन रिलेटेड अप्रूवल्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। बिजनेस आपका धीरे लेकिन स्ट्रांग ग्रोथ को लेकर आएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये साल बहुत प्रैक्टिकल रहेगा। 2026 में बिजनेस अगर है तो फास्ट नहीं चलेगा बहुत ज्यादा, लेकिन स्थिर रहेगा, न नीचे जाएगा न बहुत ऊपर जाएगा। पैसा जरूर आएगा लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। टीम का मैनेजमेंट डिमांड करेगा ये साल आपको। कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऊंची रहेगी, आपको उस कस्टमर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से प्रोडक्ट में सुधार करने होंगे। आपके अंदर एक मैच्योरिटी लानी होगी, सिस्टम बनाना पड़ेगा, टीम को ट्रेन करना पड़ेगा, उसके बाद वो आपके साथ में उस लेवल पर आपको ले जा सकते हैं जहां कमाई बनी रहे। बैकअप मनी स्ट्रांग रखना होगा। और एक गोल्डन लाइन आपके लिए रहेगी, अगर आपकी कंपनी 6 महीने बिना एक्स्ट्रा पैसा आए भी अगर चल सकती है तो आप सेफ जोन में रहेंगे। अगर नहीं तो 2026 में बैकअप जरूर बना लीजिएगा। ये बात आपको आगे जाकर बचाने वाली है और बिजनेस को स्टडी भी रखेगी, स्थिर रखेगी। अगर आप टूरिज्म सेक्टर में है, मैनेजमेंट सेक्टर में है, कंसल्टेंसी कंपनी चला रहे हैं, फाइनेंस में है, लॉ में है, लीगल इश्यूज में है, लॉजिस्टिक्स में है, आयरन में है, कोयले में है, कोल में, एजुकेशन सेक्टर में है, इन फील्ड्स में काम करने वाले अगर आप हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लाने वाला है। स्लो रिजल्ट आएंगे लेकिन सॉलिड रिजल्ट आएंगे। शनि के रिजल्ट वैसे भी धीरे आते हैं लेकिन पुख्ता आते हैं। हेल्थ आपको एक वार्निंग दे रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम वही है जो अपनी हैबिट्स में लिखी हुई है। 2026 में सबसे जरूरी चीज है खाने का डिसिप्लिन बनाइए। लेट नाइट तक हैबिट्स को कंट्रोल कीजिए, शुगर इनटेक को कम कीजिए, डाइजेस्टिव केयर कीजिए, एलर्जी से सावधान रहिएगा, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, रूटीन स्टेबल रखिएगा। अगर आप खाना कंट्रोल कर लेते हैं तो रूटीन ठीक कर लेते हैं तो ये साल हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा स्मूथली निकल जाएगा। लेकिन अगर टेम्पटेशन जीत गया, अगर आपकी आदतें आपसे जीत गई तो डाइजेशन होगा गड़बड़, वजन बढ़ेगा और शुगर आपको बार बार परेशान करेगी। एक बहुत बड़ी वार्निंग लव लाइफ के लिए एक और डेप्थ जोड़ रहा हूं कि एक्सट्रीमली फिजिकल अट्रैक्शन में जाना, लिमिट्स को क्रॉस करना या आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस में जाना, डिसीजन ऐसा गलत उठा लेना, पैर फिसल जाना 2026 में अननेसेसरी ट्रबल आपके लिए ला सकता है। मगर इसका मतलब यह है कि बाउंड्री में मेंटेन करके चलना होगा, जैसे पहले कह चुका हूं, अदरवाइज रिग्रेट होगा। साथियों, शादी के मामले में ऑनलाइन रिश्तों से सावधान रहिएगा, अननोन फैमिली से सावधान रहिएगा, फेक प्रोमिस से सावधान रहिएगा। चेक कीजिएगा, डबल चेक कीजिएगा, मैं तो कहूंगा ट्रिपल चेक कीजिएगा। चिल्ड्रन और फैमिली की ग्रोथ की बात करूं तो जिनके बच्चे हैं उनके लिए साल अच्छा रहेगा। बच्चों से पॉजिटिव खबर आ सकती है, उनका प्रोग्रेस स्ट्रांग रहेगा। आपके जीवन साथी के लिए भी ये साल सपोर्टिव रहेगा, उनका ग्रोथ चार्ट भी ऊपर जा सकता है। जो लोग बच्चों के लिए प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये साल सपोर्टिव दिखाई दे रहा है। 2026 का फाइनल लेसन आपके लिए क्या रहेगा? एक लाइन को याद रखिएगा, ये साल आपको सिखाएगा जिंदगी तेज नहीं चलती, क्लियर सोच से जीती जाती है। इम्पल्स से फैसले बिल्कुल मत लीजिए, कंफ्यूजन में रिश्ते मत तोड़िए, अचानक से गुस्से में बातें मत बोलिए और अपनी नीयत को साफ रखिएगा। अगर आपकी नीयत साफ है, मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं, कर्म सही है, तो ये भी रास्ता बना देगा। और 2026 में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आप एक खुद कहने वाले हैं कि हाँ, भगवान तो होता है, बहुत कुछ सही टाइम पर सही जगह से सही तरीके से होगा। मिथुन राशि वालों, 2026 की पूरी कहानी का ये जो आखिरी हिस्सा है, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो इस पूरे साल का असली सार है। वो बातें हैं जो जीवन को अलग नजर से देखने में आपको मदद करेंगी, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ भविष्य नहीं बताता, उससे हमें एक भविष्य के लिए रेडी करने की एक ताकत होती है। 2026 का सोल समरी आपके लिए है, आपके जीवन की असली दिशा आपके लिए ये साल 3 बातों पर टिका है: मेहनत, डिसिप्लिन और क्लैरिटी। बस ये 3 चीजें, अगर ये तीनों चीजें आपने पकड़ ली तो ये साल आपको आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ग्रोथ दे सकता है। आप खुद देखेंगे 2026 में कई बार काम बहुत भारी लगेगा, कई बार जिम्मेदारियां लगेगा ज्यादा है, कई बार रिश्तों में भी साइलेंस आ जाएगा और कई बार खुद से लड़ाई होगी, लेकिन हर बार
जीत आपकी ही होगी, क्योंकि जुपिटर यानी कि गुरु यानी कि बृहस्पति आपको उठाने आ रहे हैं, शनि आपको तराशेगा और राहु केतु आपको भीतर से मैच्योर बना देंगे। ये साल आपकी हड्डियों को मजबूत कर देगा, आपकी सोच मजबूत कर देगा, आपकी फाइनेंशियल नींव मजबूत कर देगा और आपकी पर्सनैलिटी तो पूरी तरीके से बदल ही जाएगी। अब बात करते हैं साथियों रेमेडीज की, जिसका आपको इंतजार रहता है 2026 में करने वाले उपाय आपके लिए रहेंगे। उपाय देखिए कोई जादू की छड़ी नहीं होते हैं, ये रास्ते को आसान कर देते हैं, सफर फिर भी करना पड़ता है। आपके कर्म को साफ करते हैं और ग्रहों को आपके पक्ष में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो 2026 में आपको 3 चीजें जरूर करनी चाहिए। सबसे पहला, गायों की सेवा। गौ सेवा के बिना ये साल पूरा नहीं हो सकता। हफ्ते में एक बार रोटी गुड़ या चारा जरूर दीजिएगा, आपका मन हल्का हो जाएगा और जुपिटर बेहद खुश होंगे। अंधे लोगों को भोजन कराना, इस साल कम से कम आपको 10 अंधे लोगों को भोजन तो बार बार कराना ही। आप खुद देखेंगे कि आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका पैसा, सब कुछ धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगा। ये कर्म सिर्फ ग्रहों को नहीं, आपके दिल को भी साफ करता है साथियों। मंदिर में जाना हो, सात्विक रहना हो, रविवार या फिर गुरुवार कम से कम एक दिन तो मंदिर जरूर जाना है आपको। इससे आपका माइंड क्लियर रहेगा, आपका ऑरा क्लीन रहेगा, ऑरा साफ रहेगा, नेगेटिव थॉट्स भी कम आएंगे। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट, जितना हो सके सात्विक भोजन कीजिए। खाना ही आपकी हेल्थ का मुख्य गेम चेंजर होता है साथियों। अब एक इमोशनल बात आपसे कहना चाहूंगा मिथुन राशि वालों, आप बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट दिखते हो लेकिन अंदर से थोड़ा थोड़ा डरते भी हो। ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। आप डिसीजंस जल्दी ले लेते हो, तुरंत तुरंत, पर वही डिसीजंस कभी कभी आपको परेशान भी करते हैं। लेकिन 2026 में आप फेल नहीं होंगे, आप लूज नहीं होंगे, आप किसी ढलान पर गिरने वाले नहीं हो। ये साल आपको बस एक बात सिखाएगा कि धीरे चलो लेकिन साफ चलो, इकसार चलो, बैलेंस के साथ चलो। इम्पल्सिव फैसले, जल्दबाजी वाले फैसले मत लो, लोगों की बातों में मत बहो, कंपैरिजन मत करो और किसी भी गलत अट्रैक्शन में मत फंसो। बस अपने रास्ते पर चलते रहो, लगातार ईमानदारी से, बिना दिखावे के। आपकी मेहनत, आपके कर्म, आपकी नीयत तीनों मिलकर आपके लिए एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट बनाएंगे जो आप वाकई में डिजर्व करते हो। जो इस पूरे साल की डायरेक्शन बदलने वाली है आपके लिए, वो लाइन क्या है? जिंदगी तेज दौड़ने से नहीं, साफ दिमाग और साफ दिल से चलती है। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपका दिल साफ है, तो चाहे उग्र चले, ग्रह कैसे भी चले, उल्टे चले या सीधे चले, किस्मत उलझ नहीं सकती। 2026 में आपकी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, यही अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि यही सेल्फ रेस्पेक्ट मिलेगा। आप खुद को प्राउडली कहोगे, मैं बदल चुका हूं, मैं ग्रो अप कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ का ड्राइवर खुद हूं और मैं अच्छे से अपनी लाइफ को चला रहा हूं। साथियों, जाते जाते इस वीडियो में अब आप एक काम कीजिए, कमेंट में बस इतनी सी एक लाइन लिख दीजिए कि 2026 में मेरी इच्छा है। जो भी अपने दिल की इच्छा उसे लिख दीजिएगा। यूनिवर्स सुन रहा है और मैं दुआ करता हूं कि आपकी ये हर एक इच्छा इस साल पूरी हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि सिर्फ राशि नहीं, आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से 2026 आपके लिए कैसा है, तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके आप पर्सनल राय और रेमेडीज ले सकते हैं साथियों। अगर वीडियो पसंद आया हो, आशा करता हूँ पसंद आया होगा, गहराई से आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आप ही की तरह दूसरे लोगों को भी, मिथुन राशि वालों को फायदा मिले। अगर आपकी कोई दूसरी राशि है तो आप यहीं इंतजार कीजिए नोटिफिकेशन का। या तो वीडियोस अपलोड हो गए होंगे, अगर नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे, और अगर होते जाएंगे तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी के राशियों के वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। आशा करता हूँ सब कुछ अच्छा रहा होगा, आशा करता हूँ आपका साल अच्छा रहेगा। अगले वीडियो में अगर फिर से आपसे मुलाकात करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जब तक अगले वीडियो में मिलूं तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम, हैप्पी 2026। किस्मत की